हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर निम्न की व्याख्या किस प्रकार करोगे। यहाँ दिया है विभिन्न धातुओं के ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि विद्युत रसायन श्रेणी के आधार पर हम विभिन्न धातुओं के ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व को किस प्रकार व्याख्या करेंगे इसकी। तो हम जानते हैं कि एक धात्विक ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व उसके विद्युत धनात्मक लवण पर निर्भर करता है। धातु का विद्युत धनात्मक लवण जितना अधिक होगा के ऑक्साइड का ऊष्मीय स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। तो हमने देखा कि जब एक धात्विक ऑक्साइड का ऊष्मीय स्थायित्व उसके विद्युत धनात्मक लवण पर निर्भर करता है, तो धातु का विद्युत धनात्मक लवण जितना अधिक होता है उसके ऑक्साइड का ऊष्मीय स्थायित्व क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक ऑक्साइडों के ऊष्मीय स्थायित्व में कमी होती है। तो विद्युत रसायन श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, धात्विक ऑक्साइडों के ऊष्मीय स्थायित्व में कमी होती है। तो जो हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आदि के जो ऑक्साइड काफी स्थिर होते हैं और गर्म किए जाने पर आसानी से वियोजित नहीं होते हैं। यह जो है वियोजित आसानी से नहीं होते हैं। इसके विपरीत अगर देखें तो Ag, Hg या Cu कॉपर आदि के ऑक्साइड स्थिर नहीं होते हैं तथा गर्म करने पर यह वियोजित हो जाते हैं। यह क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। वियोजित क्या होते हैं, हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा विद्युत रसायन श्रेणी के आधार पर हमने व्याख्या की किसकी, विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड ऊष्मीय स्थायित्व की। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।